हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें क्या है। उसमें टोटल हमारे पास 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि अगर हम कार्बन को देखते हैं कि अल्केन में कार्बन चेन को देखते हैं, जिसमें कार्बन एक कार्बन हो, 2 कार्बन वाला चेन हो, 3 कार्बन वाला चेन हो, 4 कार्बन वाला चेन हो, तो 4 कार्बन तक ये हमारे पास कलरलेस होंगे। कलर इसका नहीं होगा, ऑर्डरलेस होंगे, यानी स्मेल वगैरह इसकी नहीं होंगी। और ये हमारे पास C4 तक हमारे पास गैसेस होंगे, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये हमारे पास गैसेस हो सकते हैं। तो C5 से फिर 4 के बाद जब C5 लेते हैं, C5 से C17 तक हमारे पास कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, बट ये हमारे पास लिक्विड होंगे। और C18 से लेके 100 ऑन जितने भी आगे होंगे वो हमारे पास कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, बट वो हमारे पास सॉलिड होंगे। तो ये था इसका एक पॉइंट। दूसरा है हमारे पास ये नॉन पोलर होंगे या वीकली पोलर होंगे। पोलरिटी से मुराद है जब हम इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 2.5 आती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि पीरियोडिक टेबल में दी गई होती है वो 2.1 आती है। जब इन दोनों को सम अप किया तो हमारे पास 0.4 इसका आंसर आया, जो कि वीकली पोलर हमारे पास पॉइंट के बाद आ रहा है 4, तो यानी पॉइंट में आ रहा है तो वीकली पोलर है, बिल्कुल नॉन पोलर है हम बोल सकते हैं। तो नॉन पोलरिटी और पोलरिटी में ये होता है। और ये अगर नॉन पोलर है तो जाहिर सी बात है ये वाटर में इनसोल्यूबल होंगे, क्योंकि पानी हमारे पास पोलर है, तो पोलर चीज़ें जो है वो पोलर में ही सोल्यूबल होंगी, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में ही सोल्यूबल होंगी। बट अगर H2O में हम बात कर रहे हैं तो ये H2O में इनसोल्यूबल होंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर है, और वाटर जो है वो हमारे पास पोलर है। और ये हमारे पास सोल्यूबल होंगे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एट्सेट्रा, जो कि ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, जैसे कि जो कि हमारे पास पोलर हो, यानी नॉन पोलर होंगी। ये नॉन पोलर ही नॉन पोलर में आके सोल्यूबल होंगी। तो ये नॉन पोलरिटी दूसरा पॉइंट था। तीसरा हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। अगर हम देखते हैं, हम किसी कार्बन चेन को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह कार्बन चेन को बढ़ा रहे हैं, उसमें कार्बन एटम ऐड कर रहे हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। बट अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें वो डिक्रीज होती जाएगी। ये तीनों बढ़ेगी और सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो तो लंबा होता जाएगा, तो उसको सिंपल अगर हम समझने की कोशिश करें, उसको किसी चीज़ में सॉल्व करना जो है, सोल्यूबिलिटी उसकी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोई छोटा सा कार्बन यानी अल्केन ले लेते हैं, तो वो ये जल्दी से सॉल्यूबल हो जाएगा किसी चीज़ में। ये नहीं होगा क्योंकि ये लार्ज होगा, इसका साइज़ भी लार्ज होगा, तो सॉल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये था इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, डेंसिटी एंड सॉल्यूबिलिटी। जैसे ही कार्बन नंबर इंक्रीज़ होंगे तो तीनों जो है, ये तीनों जो है वो इंक्रीज़ होंगे, और एक जो है वो हमारे पास सॉल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फोर्थ है, अगर हम कोई ब्रांच चेन स्ट्रक्चर लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसका लोअर होता है देन स्ट्रेट चेन। यानी मिसाल के तौर पर पहले भी मैंने बताया, ब्रांच से मुराद है ये CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे और CH3 यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्रांच है, यानी नियो है, ठीक है। नियो 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन है। नियो जो है, अब एन पेंटेन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 मैंने बताया था, एक नियो होता है, एक आइसो होता है, सॉरी एन होता है, आइसो होता है, नियो होता है। ये हमारे पास आइसोमर्स के टाइप्स को हमारे पास बताने में हेल्प करते हैं कि इसके इतनी शक्लें हैं। सिंपली अगर हम समझे तो ये हमारे पास ये ब्रांच हो गया, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन हो गया। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होंगी, जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं एन ब्यूटेन के हमारे पास 0.5 सेल्सियस है, और आइसोब्यूटेन के हमारे पास -11.7 डिग्री सेल्सियस है।
तो हमें ये पता चला कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन वाले मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड बोले वो क्या होंगे, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रांच वाले। अब मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट वही है कि इंक्रीज तो हो जाएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, यानी कार्बन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, चेन जो है वो लंबा होता जा रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा, बट ये इंक्रीज जो है वो रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर नहीं होगा कि अगर यहाँ पे ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो फिर आगे इस तरह बढ़ेगा 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 नहीं, ये ऐसे ही जा रहेगा, यानी इसमें रेगुलरिटी नहीं होगी कि कितना बढ़ रहा है। आगे अभी अगर हमारे पास 0.5 है तो 0.10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तो ये रेगुलरिटी जो है इसमें नहीं है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ सकता है लेकिन रेगुलर नहीं होगा। तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसके बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, रिएक्शंस वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।